दिल्ली में कांग्रेस की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज ने केंद्र और दिल्ली सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने 2015 से 2023 तक सरकारी नौकरियों में हुए घोटाले, दलित और पिछड़े वर्गों के साथ हुए अन्याय और ठेकेदारी प्रथा को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच सियासी दलों में आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस के पूर्व सांसद उदित राज ने सरकार पर आरोप लगाया है कि 2015 से लेकर 2023 तक केवल 440 नौकरियां ही दी गई, जबकि लाखों लोगों को रोजगार का वादा किया गया था। उन्होंने ठेकेदारी प्रथा को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि 2013 में इस प्रथा को खत्म करने का वादा किया गया था, लेकिन आज तक इसे लागू नहीं किया गया। इसके उलट ठेकेदार उन्हीं के रिश्तेदार बन गए जो दलितों और पिछड़ों के हक पर सबसे बड़ा डाका है। 2015 से लेकर के 2023-24 तक 440 नौकरी ही दी गई और सबसे बड़ा धोखा इन्होंने कहा किया। 2014 में जो सबसे बड़ा नारा इनका था कि ठेकेदारी प्रथा हम बंद करेंगे, सबसे बड़ा, आज लोग भूल गए होंगे। बहुत बड़ा आकर्षण हुआ था दलित पिछड़ों में, अरे ठेकेदारी प्रथा बंद हो गई, हमारी नौकरी पक्की हो जाएगी। ठेकेदारी प्रथा बंद नहीं हुई, ठेकेदारी प्रथा बढ़ा दिया। और ठेकेदार कौन हुआ? इन्हीं के रिश्तेदार हुए। यानी सबसे ज्यादा अगर क्षति पहुंचाई है, इतना क्षति तो मैं समझता हूं कि बीजेपी भी नहीं पहुंचा पाई जितना आम आदमी पार्टी ने पहुंचाया। उन्होंने ये भी कहा कि तीर्थ यात्रा योजनाओं में भी दलितों को नजरअंदाज किया गया। बौद्ध धर्म और बहुजन समाज के धामों पर यात्राएं आयोजित करने और पुजारियों को 18,000 रुपए मासिक वेतन देने का वादा किया। इसके साथ ही ठेकेदारी प्रथा को पूरी तरह खत्म करने और दलितों को सरकारी नौकरी देने की बात कही। डॉक्टर उदित राज ने कांग्रेस पार्टी की नीतियों को दलितों के लिए सबसे लाभकारी बताया। उन्होंने दिल्ली सरकार की ओर से 2020 से 22 के दौरान विदेश में दलित छात्रों के लिए शुरू की गई स्कॉलरशिप योजना का भी जिक्र किया और कहा कि ये योजना भी सही से लागू नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इस योजना में 25 लाख रुपए दिए गए, लेकिन विज्ञापनों पर 5 करोड़ रुपए खर्च किए गए। उदित राज ने कहा कि 2020, 21 और 22 में दलित छात्रों के लिए विदेश में पढ़ाई की स्कॉलरशिप योजना चालू हुई, लेकिन वो सही से लागू नहीं हो पाई। अब उस योजना का नाम बदलकर फिर से दलितों को मूर्ख बनाया जा रहा है। जो अभी भी सवाल हम आज सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो बौद्ध धर्म, रविदास, कबीरदास और वाल्मीकि भगवान के पुजारियों को 18,000 रुपए महीने का वेतन की घोषणा नहीं किया तो हम फिर इनसे घेराव करने जाएंगे, भले हमें गिरफ्तार करा लें। और तीर्थ यात्रा की योजना बौद्धों को भी इसका लाभ मिले, कबीरपंथियों को भी मिले, रविदासियों को भी मिलना चाहिए और अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मानों को भी मिलना चाहिए। चीफ मिनिस्टर इसका फेलोशिप थी और उसमें 1,75,000 रुपया उसका मानदेय है, उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं। बहरहाल डॉक्टर उदित राज ने कहा कि केवल कांग्रेस पार्टी ने दलितों और पिछड़ों के लिए आरक्षण दिया है और उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है। उन्होंने वर्तमान सरकार पर दलितों को गुमराह करने और उनके साथ अन्याय करने के गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस पार्टी की ओर से इस मुद्दे को लेकर भविष्य में भी आवाज उठाने का आश्वासन दिया गया। टोटल टीवी के लिए दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।